हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ गुड, डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ, आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो जस्ट बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी एंड वील चेक कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, ओके, इसमें या आप शादीशुदा हैं या आपके पर्सन शादीशुदा है या दोनों ही किसी और पर्सन से मैरिड है, तो इसमें आपके पर्सन की इस समय क्या जो फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। ठीक है, फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज शेडो का कार्ड आया है। ओके, एंड सक्सेस का कार्ड आया है। चैलेंजेस का कार्ड आया है। क्या फीलिंग्स हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? सोलर प्लेक्सस। देखिए, 2 बार सक्सेस का, ट्रिम्फ का कार्ड आया है। लव बिगिंस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है वो है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। देखिए, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो सबसे पहले मैं एक जो चीज़ आपको बोलूँ कि मुझे थोड़ा एनर्जी ऐसा आ रहा है कि जो आपके पर्सन है वो मोस्ट जो है पॉसिबिलिटी ये है कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा। तो अभी जो है करंट फीलिंग जो है आपके पर्सन की इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ये है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप दोनों में जो है वो सेपरेशन चल रहा है। आपका जो रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ और आप एक दूसरे से जब मिले, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा था कि कोई जो है एक पब्लिक सी गैदरिंग थी, कोई ऑफिस की होगी या कोई मैरिज वगैरह, जिसमें आपने एक दूसरे को देखा एंड इमिजिएटली जो है आप एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया है। इमोशनली आपने जब एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को जानना शुरू किया, मे बी स्टार्टिंग में एज अ फ्रेंड, तो आपको ये महसूस हुआ कि आप दोनों के विचार जो हैं वो बहुत मिलते हैं। आप लोगों का जो देखने का नज़रिया है दुनिया को, सिचुएशन को, बहुत मिलता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप करीब आए। और ऐसा है कि या तो एक पर्सन मैरिड है इस रिलेशनशिप में या दोनों ही किसी और से मैरिड हैं। सो उसके बावजूद जो है आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील हुए, बिकॉज इमोशनली, एनर्जेटिकली जो है आप एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ओके, बट देन इट हैपन्स कि स्लोली एंड स्टेडली या तो आपने रियलाइज़ किया या तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया कि सोशली, ये मॉरली शायद ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है और जो है वो दूर होना शुरू हो गया। और जो मुझे एनर्जी आ रही है, मे बी आपके पर्सन ही है धीरे 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 आपसे दूर होना शुरू हो गए। एंड जैसे एक रिश्ते पे शेडो सा गिर गया। ओके, एक अंधकार सा छा गया इस रिश्ते में। बट इस जो सेपरेशन की सिचुएशन में आपके पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ पाई है। इमोशनली वो अपनी फीलिंग्स, अगर वो मैरिड है, अपने पार्टनर से उतने शेयर नहीं कर पाए जितना वो आपके साथ करते हैं, जितना आप उनको समझते हो। आपके साथ वो कुछ भी बात, कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आपके जो उन टॉपिक्स पे जो आप उनको अगर कुछ गाइड करते हो या आप जनरली जो है उनसे बात करते हो, तो जो उनको बहुत ही ज़्यादा एक सुकून देता है, बहुत ही कंटेंटमेंट देता है, जो उनको अपने पार्टनर से मिलता नहीं है। तो जिसकी वजह से वो उनकी एनर्जी जो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी, उनको खालीपन जो है वो अपने अंदर महसूस होना शुरू हो गया। एंड देन उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अगर वो अपने पार्टनर को नहीं भी छोड़ेंगे, मे बी किड्स भी इन्वॉल्व हैं, तो फिर भी जो है जैसे वो आपको छोड़ के गए थे, अब उनके मन में प्यार तो कभी ख़त्म नहीं हुआ था। अगेन दैट जैसे वो पॉप अप होने शुरू हो गए हैं विचार, आपसे कनेक्ट करने के, बात करने के, आपको सॉरी बोलने के। और उनको पता है
कि जब वो आपके पास आएंगे अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे, बिकॉज आपके लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने कभी भी नहीं चाहा कि अगर वो मैरिड है या आप भी मैरिड हो तो अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को छोड़ो, आप जस्ट एक दूसरे की स्पेस में रह के बहुत खुश थे, एक दूसरे से बात करके, कभी कभार मिल के, ओके, अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करके आपको भी बहुत कंटेंटमेंट जो है वो मिलती है, उनको भी मिलती थी। बट कभी कभी हमारी फीलिंग्स जो है, देखिए फीलिंग्स हमारी एक जैसी नहीं रहती है, स्टेगनेंट नहीं रहती है, मूव करती रहती है। तो उस समय जब उन्होंने आपसे नाता तोड़ा, रिश्ता तोड़ा, तो उनको दिमाग में शायद ये था कि मॉरली या सोशली वो ठीक नहीं कर रहे हैं, बट आपसे जुदा रहने के दौरान उनको एहसास हुआ कि कुछ खालीपन है, कुछ भी ठीक नहीं है, सब खाली खाली है, अंधकार है। एंड जो उनकी जो फीलिंग्स ये हैं कि आपको वापस से रीच आउट किया जाए, आपसे मैसेज की जाए, बात की जाए, मे बी फ़ोन किया जाए, और आपसे सबसे पहले वो सॉरी बोलेंगे। और उनको ये विश्वास है, और ये कार्ड्स में भी आ रहा है, देखिए रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, कि आपके मन में तो प्यार ख़त्म हुआ ही नहीं था, आप आज भी उनको ऐसा प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। ऑब्वियसली आप तो मान ही जाएंगे, और थोड़ी सी जैसे तकरार होगी, थोड़ी जो क्लैरिटी एक दूसरे को आप देंगे, विच इज़ ओके, कम्प्लीटली ओके। आप जो दोनों का रिश्ता है वापस एक पटरी पे चलना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप एक दूसरे से कुछ भी नहीं चाहते, अनकंडीशनल लव करते हो आप एक दूसरे को। देखिए न्यू बिगनिंग्स का कार्ड भी तरह है, आप एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हो, कुछ भी नहीं चाहते, ना आप अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को परेशान करना चाहते, दुख देना चाहते, बट येस एक दूसरे का साथ चाहते हो, एनर्जेटिकली चाहते हो, और उसमें ही आप दोनों खुश हो। वो थोड़ा सा उस चीज़ को समझ के हट गए थे, बट अब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है, और वो बहुत जल्दी आपको जो रीच आउट करेंगे, एंड ऑब्वियसली आप भी उस चीज़ को मान जाएंगे, एंड फिर आप एक दूसरे की स्पेस में आएंगे, एंड न्यू बिगिनिंग्स होंगी, सेलिब्रेशन होंगी। ओके, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, जो रेजोनेट हुआ आप उसको रख लीजिए। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल फॉलो नहीं किया है, पेज फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको कर दीजिए। सो येस, bye for now, blessings to all of you.